हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम पोल साइंस के लेक्चर दे रहे हैं, उसमें हमने जो मौलिक अधिकार पार्ट 1 हमने कराया था। तो दोस्तों आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं और ज़्यादा हम बातें नहीं करेंगे, तो हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा टॉपिक था वो था मौलिक अधिकार। तो दोस्तों हमने जो पिछले लेक्चर में हमने जो काम किया था वो हमने 22 अनुच्छेद तक के हमने लेक्चर दे चुके थे। अब हमारा जो अगला जो अनुच्छेद रहेगा और अधिकार रहेगा वो रहेगा हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये जो इसका अनुच्छेद रहेगा वो रहेगा 23 to 24। जो हमारा अनुच्छेद 23 है उसमें क्या रहेगा? अनुच्छेद 23 में जो हमारा रहेगा वो रहेगा, यदि हम किसी व्यक्ति की बिक्री, खरीद व श्रम को गलत तरीके से कराते हैं, तो बेगारी कराते हैं, तो हम उस व्यक्ति को दंड दिलवा सकते हैं इस अनुच्छेद के द्वारा, क्योंकि ये हमारा मौलिक अधिकार है। इसमें बिक्री, खरीद वे बेगारी मनमाने तरीके से काम करवाना, ये इसमें आएगा। उससे अगला जो हमारा अनुच्छेद रहेगा वो रहेगा हमारा आर्टिकल 24। तो आर्टिकल 24 में क्या रहेगा? बाल मजदूरी। क्योंकि हम काफी जगह देखते हैं यहाँ, तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे कहीं ना कहीं मान लें काम धंधा करते हैं। तो ये दोस्तों ये हमारा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे अगर आपको कहीं पर काम करते देखे, तो जो उनका अधिकार है वो है 24 के तहत हम बाल मजदूरी है, जो हमारी बाल मजदूरी हम करवा नहीं सकते, ये दंडनीय अपराध है। तो दोस्तों जो हमारा अब मौलिक अधिकार रहेगा वो रहेगा हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जो ये रहेगा हमारा 25 to 28 के बीच में हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार रहेगा। जो हमारा 25 में है, ये क्या है? हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं और उसका प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा मौलिक अधिकार है। कोई भी व्यक्ति हमें किसी भी धर्म को मान सकते हैं। कोई भी व्यक्ति हमें जबरदस्ती किसी भी और धर्म को मानने में, अगर कोई हमारे ऊपर अत्याचार करता है तो हम उसको दंडनीय अपराध दे सकते हैं। ये हमारा एक अधिकार है। 25 में कोई भी धर्म को मान सकते हैं और उसका प्रचार कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा अनुच्छेद 26 में क्या है? 26 में जो हमारी धार्मिक संस्थाएं हैं उनको बनाना और उनके प्रशासन, यानी कि मान लो जैसे उनका प्रशासन तैयार करना, और उसके द्वारा हम संपत्ति को अर्जित कर सकते हैं, और उसका धार्मिक संस्थाओं का प्रचार प्रसार करना। आर्टिकल 26 में आएगा धार्मिक संस्थाओं का प्रचार, संपत्ति अर्जित करना और उनका प्रशासनिक ढांचा तैयार करना। प्रशासनिक ढांचा तैयार करना, यानी कि कब जैसे धार्मिक संस्थाएं उनको सही तरीके से चलाने के लिए हमें व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है। प्रशासनिक ढांचा तैयार करना। जो हमारा आर्टिकल रहेगा वो रहेगा 27 में राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति को राज्य द्वारा
किसी भी व्यक्ति को कर के लिए बाध्य नहीं कर सकता, कर के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यदि उसकी आय किसी भी धार्मिक जो हमारी संस्था या मंदिर है उसमें दान देते हैं तो उसको हम कर के लिए बाध्य नहीं कर सकते। उसके बाद आता है हमारा 28 में क्या आता है? 28 में अगर राज्य के द्वारा पूर्णित विद्यालय होते हैं, जो पूर्णित विद्यालय अनुष्ठान होते हैं, उनको हम धार्मिक जो शिक्षा होती है उसको हम स्कूल में नहीं दे सकते। धार्मिक शिक्षा किसी भी शिक्षण संस्थान में नहीं देखते, शिक्षण संस्थान में नहीं दे सकते। जो हमारी 28 है, 28 में धार्मिक शिक्षा किसी शिक्षण संस्थान में नहीं दे सकते। जो वहां पर अनुष्ठान होता है, हमारी मर्जी है कि हम जाएं या ना जाएं, क्योंकि हमको बाध्य नहीं किया जा सकता। हमारा मौलिक अधिकार रहेगा वो रहेगा हमारा संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30। जो हमारा 29 अनुच्छेद रहेगा वो रहेगा किसी भी अल्पसंख्यक कोई जाति व धर्म व भाषा व लिपि को अपनी सुरक्षित रख सकता है। और अगर वह शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश लेना चाहता है तो उसकी जाति और लिंग और भाषा व लिपि के आधार पर हम उसको शैक्षणिक संस्थान में दाखिला लेने से नहीं रोक सकते। ये 29 में लिखा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक जाति व लिंग व लिपि व भाषा को सुरक्षित रख सकता है। उसके बाद हमारा आता है 30 आर्टिकल में क्या है? 30 आर्टिकल में यदि कोई भी अल्पसंख्यक व्यक्ति अपना अलग से शैक्षणिक अनुसंधान खोल सकता है, यानी कि मान जैसे कि मुस्लिम लोग हैं मदरसे खोलते हैं तो वो आर्टिकल 30 के अनुसार खोलते हैं। ईसाई धर्म में उनके अपने वो स्कूल हैं, वो आर्टिकल 30 के अनुसार खोल सकते हैं। कोई भी धर्म अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकता है, लेकिन अगर उन्होंने अपने संस्थान खोल लिए तो वो सरकार उनको अनुदान यानी कि ग्रांट देने में कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। ये हमारा आर्टिकल 30 में लिखा गया है कि अनुदान देने में सरकार कोई भेदभाव नहीं करेगी। अब रहता है हमारा आर्टिकल 32। उसके लिए हमने एक स्पेशल लेक्चर देंगे क्योंकि वो बहुत ही समझने वाला टॉपिक है, क्योंकि वो अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो कि सभी मौलिक अधिकार की एक आत्मा है। तो दोस्तों अगला सेशन जो हमारा रहेगा वो रहेगा आर्टिकल 32। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना और पढ़ते रहना।